नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, सेकंड पारी का पेपर आ चुका है। कंपैरिजन कीजिए कि अभी तक जो 3 पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये पेपर कैसा था। वैसे सभी पेपर का बनाने का तरीका सेम था। एक ही मान लो एक ही टॉपिक से उन्होंने 4-5 क्वेश्चन बनाए और उन्हीं को पेपर में डाल दिया। यहाँ पर भी सेम वही होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी बता पाएंगे कि पेपर कैसा था। तो यहाँ पर देखते रहिए। यहाँ पर पैसेज दिया गया है, पैसेज के आधार पर आंसर देने थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल में कैफीन का अधिक प्रभाव रहता है। पहले आपको पैसेज समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बहिर्मुखी सायंकाल में कैफीन को लाभदायक नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं कैफीन उनकी तार्किक क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ें हमें पैराग्राफ को पढ़कर ही बतानी है कि निश्चित सही है या संभवतः है या डेटा पर्याप्त है या फिर गलत है। नेक्स्ट है, जैसे रीजनिंग के प्रश्न चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंकित बिन्नी और चिंकी से संबंधित है। डेजी चिंकी की माँ है, अरुणा बिन्नी की बहन है और डेजी भी बिन्नी की बहन है। चिंकू अरुणा से किस प्रकार संबंधित है वो बताना था। मैं क्वेश्चन ऊपर करती हूँ, आप इनको पॉज करके आंसर देखिए, आंसर कीजिए और जब आंसर की आती है तो आप मैच कीजिए कि आपके कितने सही हुए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, यह भी रीजनिंग से संबंधित है। 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। पूरा पैटर्न वही है जो अभी तक था, आप खुद देख सकते हैं। और कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जो कि पहले आ चुके हैं तीनों पारी में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आगे पीछे हो गया थोड़ा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि रीजनिंग मैथ में टाइम लगता है। ये जैसे 18 नंबर क्वेश्चन है। उन्नीस और ये 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25। 26 है, 27, 28, 29 और ये 30। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को सॉल्व करें और मैच करें। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप जस्ट बने रहें मेरे साथ। 20 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? ये कार्य से संबंधित प्रश्न चारों ही पेपर में आया है, आप देख सकते हैं पैटर्न सेम वही है, बस क्वेश्चन चेंज हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगला प्रश्न है 37, फिर 38 देख लीजिए। यहाँ पर निर्देश और इस निवेश के आधार पर आपको आंसर देने हैं 39, 40 और 41। तो यहाँ पर इनको समझना पड़ेगा। उसके बाद 39 का प्रश्न है 40 और 41, ये तीनों ही निवेश निर्देश से संबंधित प्रश्न थे। जैसे यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? अगला है गग्गर का मैदान स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गमेती कहलाता है, बी यहाँ पर सी रहेगा। जैसे अगला प्रश्न है,
एक तरफ ग्रंथ है, एक तरफ लेखक है, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई एक में हो जाएगा 2, मातारी फुलवारी विजयदान देता सी में रहेगा 1 और वीर विनोद श्यामल दास। ऐसे मैच करना था इनको, फिर आंसर देने थे। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? 47। ये राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित चारों ही पेपर में प्रश्न आया है और यहाँ पर आया है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वो बताना था। 49। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रम बताना था, तो पहले किया था रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर जालोर, यानी 3 2 1 इस पे सही रहेगा। कोटा राज्य में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, वो बताना था। कोटा विद्रोह पूछा है। नेक्स्ट जैसे कि देखिए यहाँ पर 51, कालबेलियों का नहीं है, राजस्थान की कालबेलियों का कौन सा नृत्य नहीं है, वो बताना था। असंगत बताना, मंदिर से संबंधित चारों ही पेपर आए हैं, यानी चारों ही पेपर में प्रश्न आया है, तो कौन सा मंदिर से संबंधित यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट है 53, एक तरफ उद्यान है, एक तरफ जिले, इनको मैच करना था, फिर आंसर बताना था। 54 में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, मैच करना था। एक तरफ पर्यटन सेवाएं हैं, एक तरफ प्रारंभ वर्ष है, इनको सुमेलित करके फिर आंसर देना था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट है पीपल पन्ना है, यानी कौन सा आभूषण है, कहाँ पहना जाता है, वो बताना था। मुगल सम्राट अशोक द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, वह कौन था। नेक्स्ट 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर सुमेलित करना था। एक तरफ महल दिए गए हैं, एक तरफ जिले दिए गए हैं, तो जल महल जयपुर, जूनागढ़ बीकानेर और एक थंबा महल जोधपुर। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार करना था। राज्यपाल से संबंधित चारों ही पेपर में प्रश्न आया है। कामर जाति के लोग द्वारा संगीत वाद्य बजाया जाता है, वो बताना था। जैसे कि अगला प्रश्न है पंचवेदा क्या है। लोकायुक्त का कार्यकाल, लोकायुक्त से भी संबंधित, यानी कि टॉपिक उन्होंने एक एक टॉपिक उठाए हैं और उसी टॉपिक से चारों पेपर बनाए हैं। यानी कि मान लो लोकायुक्त से संबंधित चारों ही पेपर में प्रश्न था, राज्यपाल से संबंधित था, जाति से संबंधित था, इसी मंदिर से संबंधित, ये सी चीज़ें उन्होंने बनाई है। एक ही प्रश्न, एक ही टॉपिक उठाया है और इसी से लगभग सेम प्रश्न बना दिए हैं। लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, वो बताना था। यानी कि जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को अच्छे से देख लिया, सेकंड शिफ्ट देखा, उनके पेपर आज बहुत अच्छे हुए होंगे। उन्होंने समझ लिया होगा कि किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न है, एक तरफ संस्थान है, एक तरफ स्थापना है, ये प्रश्न घूम घूम के आ रहा है, तो यहाँ पर इनको बताना था युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, वो बताना था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। सातुड़ी तीज नामक त्यौहार मनाया जाता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। या आप मैच करना कि सेम वही एक टॉपिक है और एक टॉपिक से 4 प्रश्न इन्होंने बना दिए हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये करंट अफेयर से प्रश्न है, आप इनको कीजिए और बने रहें मेरे साथ। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थोड़ी देर बाद आपको इसकी आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप फिर मैच करके बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। हवाई टैक्सी सेवाएं कहाँ से शुरू की गई थी। मोदी सरकार में निम्न में से कौन वर्तमान में केंद्र सूचना प्रसारण मंत्री है। IAS अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता। प्रथम। भारत के किस शहर को नर्मदापुरम पुनर्निर्मित किया गया। जैसे अगला प्रश्न है बॉक्साइट अयस्क के, यहाँ देखते रहिए और करते रहिए। वीडियो को पॉज कीजिए अगर फास्ट है थोड़ा, तो फिर उसको देखिए, अच्छे से समझिए। जैसे 81 प्रश्न है, 82 और 83, 84 है, 85,
86 और 87। अगला प्रश्न है, इन कूट को पढ़ना था, उसके आधार पर आंसर देने थे कि राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है। तो यहाँ पर कश्मीर का इतिहास है, यानी 2 तो सही हो जाएगा क्योंकि कश्मीर का ही इतिहास इसमें है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना में की गई थी। गलत युग्म का चयन करना था कि इनमें से कौन गलत है। यह समितियों के बारे में चारों ही पेपर में प्रश्न आया है, जैसे 96 देखिए। अगला प्रश्न है 97, 98, 99 प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो ए हो जाएगा जीवी मावलकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है। यहाँ पर कथन को पढ़ना था, उसके बाद आंसर देने थे। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। एक तरफ सूची है, एक तो इनको सुमेलित करना था कि किसने क्या बनवाया है। भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का क्रम जचाना था कि पहले कौन आया था, लास्ट में कौन आया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में गठित किया गया था, यानी कहाँ पर गठित किया गया था, स्थान बताना था। अगला है, 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, इनको पढ़ करके आंसर देना था, जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी कंपैरिजन कर पाएँ कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा सिंपल था। वैसे टफ कोई सा पेपर नहीं है, चारों का बनाने का तरीका एक ही है, वैसे टॉपिक भी एक ही है, तो नहीं कह सकते कि टफ था। तो यहाँ पर देखिए, इनको मैच करना था। 103 योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया, वो बताना था। भारतीय समुद्र तटीय तटरेखा की कुल लंबाई। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो पंजाब को जाना जाता है। जैसे अगला देखिए, गलत युग्म चुनना था, एक तरफ उद्यान अभ्यारण्य, एक तरफ जगह है। 107 कौन सी नदी मुहाना बनाती है। आप इनको पढ़िए, वीडियो पॉज करके फिर आंसर करने की कोशिश करें। यहाँ हिंदी से संबंधित है, विलोम युग्म है, वो बताना था। सापेक्ष का निरपेक्ष डी हो जाएगा यहाँ पर। सार्थक नहीं है, देश के प्रति भक्ति रखने वाला, हिसाब किताब लिखने वाला, कड़वी बातें सुनने वाला, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा। तो यहाँ पर बताना था क्या होगा। संधि विच्छेद नहीं है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा। जगदीश का गलत दिया हुआ है। कौन सा शुद्ध वाक्य वो बताना था। पर्यायवाची नहीं है। मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। पाप पुण्य शब्द किस समास का है, यानी इसमें कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अंग्रेजी का कौन सा पारिभाषिक शब्द सही है, वो बताना था। वोकेशन का शब्द यानी हिंदी अर्थ बताना था। वोकेशन यानी क्या होता है। प्रत्यय और उपसर्ग से बने शब्द, तो डी हो जाएगा यहाँ पे दुस्साहसिक और अनुशासिक। अर्थभेद सही नहीं है, वो बताना था। इनको पढ़ करके जो शब्द शुद्ध है उसका आंसर यहाँ पर देना था। अगला देखिए 122 इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है। 122 से 26 तक इस पैसेज को पढ़ करके आंसर करने थे। देखिए, अगर वीडियो फास्ट है तो आप पॉज करके आंसर कीजिए। जैसे 126 एंटोनिम से बताना था 127, मुहावरा बताना था 128, यहाँ पे ईरर बतानी थी 129, 130 में भी ईरर वाला प्रश्न है। 31 सिनोनिम्स,
32 यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। 33 ये रैम का तो चारों ही पेपर में प्रश्न आया है, जैसे 134, 135, 136, 137। आप इनको करते रहें वीडियो पॉज करके। 138 जैसे 139 भी कंप्यूटर से संबंधित है। 140 कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई होती है। 141 देखिए। 142 एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है। पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न आए हैं तीनों चारों पेपर में। 144 वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है वो बताना था। ये भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। 147 रीजनिंग वाला प्रश्न। 148 भी रीजनिंग वाला है। 149 रीजनिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। और अंतिम प्रश्न भी रीजनिंग से संबंधित है। तो दोस्तों आप इस पेपर को ज़रूर देखिए तो पता लगेगा। वैसे सारे पेपर सेम ही थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।